नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पहले शिक्षा विभाग, अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हड़कंप मच सकता है। के पाठक यहाँ के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग के बाद अब उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सौंप दिया गया है। तो अब बिहार में जमीन माफियाओं की खैर नहीं। अब जमीन माफिया जो है वो तांडव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि के पाठक के हाथ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सौंप दिया गया है। पाठक को महज 1 साल पहले ही उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर रोक लगाने सहित कई विवादास्पद फैसले लिए गए थे। 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पाठक को पिछले साल जून में शिक्षा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। के पाठक को राज्य के स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए उठाए गए कदमों का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उनके आलोचकों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि सीमा कहां खींचनी है और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य विधानसभा में दिए गए आश्वासन के बावजूद स्कूल के समय में बदलाव करने से इनकार कर दिया था। पूर्व में अपने अधीनस्थों के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो में देखे गए थे। उन्होंने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों को भी निशाने पर लिया। अपने कार्यकाल के दौरान पाठक ने अधिकारियों को कुलपतियों और रजिस्ट्रारों का वेतन रोकने और राज्य विश्वविद्यालयों के लिए धन रोकने का भी आदेश दिया था। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पाठक 1992 बैच के अधिकारी दीपक कुमार सिंह की जगह होंगे, जिन्हें ग्रामीण कार्य विभाग के स्थानांतरित कर दिया गया है। पाठक बिहार लोक से प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को ग्रामीण कार्य विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर ये बातें जोर जोर से उठने लगी है कि अब गरीबों की जमीन पर कोई अमीर कब्जा नहीं कर पाएगा। के पाठक गरीबों की जमीन हड़पने वाले पर कार्रवाई करेंगे। के पाठक खास तौर पर किशनगंज में जमीन खरीद में बड़ी गड़बड़ी पर निगाह डालने वाले हैं। के पाठक सीमांचल के इलाके में बड़ी मात्रा में आदिवासियों की जमीनों पर भू माफियाओं के कब्जे को लेकर काफी चिंतित है। जानकारी के मुताबिक के पाठक के राज्य में अब भू माफिया का राज नहीं चलेगा। जमीन दलाल अब दूसरा काम खोजने में लगे हैं। भूमि सुधार विभाग अब पूरी तरह से सुधरा हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि के पाठक को इस विभाग के गड़बड़ी को देखते हुए हिलाया गया है। के पाठक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानबूझकर इस विभाग में भेजा है। लोगों का यह भी कहना है कि के पाठक के आते ही बिहार में उन जमीनों को देखेंगे जो विनोबा भावे को भूदान में दी गई थी, जिस जमीन का बंटवारा किया गया था। उसके अलावा बिहार के कई जिलों में भूदान की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा है। मंदिर और मठ के नाम पर दान की गई जमीन को भी वे देखेंगे। साथ ही विभाग में जारी भ्रष्टाचार पर उनकी निगाह रहेगी। इसके अलावा गरीबों की जमीन पर कब्जा करने की घटनाओं में कमी आएगी। के पाठक के आते ही जमीन में दलाल भागने लगे हैं। कई मुंशी छुट्टी पर चले गए हैं। फेसबुक पर बहुत सारे यूजर्स के पाठक को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि के पाठक जिस विभाग में रहेंगे उस विभाग में लापरवाही और कोताही नहीं चलेगी। पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे के पाठक और इसी के साथ लचर शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के तमाम कोशिश के पाठक द्वारा की गई और के पाठक ने सुधारा भी शिक्षा विभाग को कई पैमाने पर। अब उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भेज दिया गया है। यानी बिहार में अब ऐसा माना जा रहा है कि जमीन माफिया, भू माफियाओं को अब खत्म करेंगे, उन पर लगाम लगाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर के पाठक को इस विभाग में भेजा है। उन्होंने जानबूझकर इस विभाग में हो रही गड़बड़ियों को देखते हुए के पाठक को इस विभाग को सौंप दिया है। हालांकि अभी भी के पाठक ने इस विभाग की जिम्मेदारी तो उठाई नहीं है, वो अभी भी छुट्टी पर है, लेकिन उसके पहले ही सोशल मीडिया पर यूजर्स और बिहार की जनता ये कहने लगी है कि अब के पाठक इस विभाग को भी सुधार देंगे। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।